आपने कई हॉरर्स गेम के बारे में सुना होगा, ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, मार्टिन। मगर क्या आपने कभी मैक्सिमम हॉरर गेम सारा सरिता के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की कहानी के बाद आप इस गेम के बारे में जान तो जाएंगे, पर खेलने की हिम्मत शायद कभी नहीं करेंगे। लियाम एक 14 साल का बच्चा था जो अपनी पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। लियाम एडॉप्टेड था और उसके असली माँ बाप बहुत गरीब थे और इसलिए कैलिफोर्निया के गवर्नमेंट ने लियाम की जिम्मेदारी फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली को सौंप दी। लियाम अपनी नई फैमिली के साथ पिछले 4 साल से रह रहा था। उसके नए पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर उनका रौजब नाम का एक और बेटा भी था जो लियाम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लियाम से 2 साल बड़ा था, पर बात बात पर लियाम को तंग करता रहता था। एक रात लियाम और रौजब घर पर अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रौजब ने अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करने का फैसला लिया। लियाम ने उसे ऐसा करने से काफ़ी बार मना किया, मगर रौजब नहीं माना। लियाम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लियाम को हॉल से बहुत ज़ोर से गाना बजने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही उसे बहुत सारे लोगों की वहां आने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया था रौजब ने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर पर बुला लिया है। वो ये सब इग्नोर करके वो अपने रूम में ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खुला। वहाँ रौजब खड़ा था। उसने लियाम से अपनी बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और उसको पार्टी में आने के लिए कहा। पहले तो लियाम को समझ नहीं आया कि रौजब अचानक से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसा कर रहा है, मगर लियाम खुश होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कुछ बच्चे पार्टी में डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी रौजब आया और लियाम का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। वहां जाते ही लियाम ने देखा रौजब की कमरे की सारी लाइट ऑफ थी और उसके कमरे में बस कुछ कैंडल जल रहे थे। उसके रूम में उसके कुछ दोस्त पहले से ही थे। रौजब के दोस्त लियाम को देखकर हंसने लगे। तभी रौजब ने उन्हें चुप होने का इशारा दिया और वो अपनी हंसी छुपाने लगे। लियाम को कुछ समझ नहीं आया कि रौजब उससे क्या चाहता था, इसलिए उसने रौजब से सीधा सीधा पूछ लिया। तभी रौजब की एक दोस्त हेमा सामने आई और उसने लियाम से पूछा क्या वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। लियाम को लगा रौजब के दोस्त शायद उनसे दोस्ती करना चाहेंगे, इसलिए वो तुरंत मान गया। रौजब के दोस्त कुछ बेड पर बैठ गए और रौजब खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। हेमा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वुडन बैग निकाला और उसमें से 2 कॉइन निकाले। उसने लियाम से कहा, अभी जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम था सारा सरिता। इस गेम में वो सारा सरिता नाम के 2 आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। उन्होंने लियाम को डराते हुए कहा कि वो सारा सरिता की आत्माओं से जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सहमे हुए लियाम ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। हेमा ने फिर लियाम को गेम्स के रूल समझाए और कहा कि जब कॉइन के 2 हेड आएंगे उसका मतलब होगा यस, और जब टेल्स आएंगे तो वो होगा नो, और जब एक हेड और एक टेल आएगा तो वो होगा मैरी या शायर। इसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया। हेमा ने लियाम को एक कॉइन दिया और एक कॉइन अपने पास रखा। फिर हेमा ने आंखें बंद करके बोला, सारा सरिता कैन वी प्ले और गेम। कैन ये सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? इसके बाद हेमा और लियाम दोनों ने एक साथ कॉइन को ऊपर उछाला। दोनों कॉइन्स में हेड आ गए, जिसका मतलब था यस। मतलब सारा सरिता ने हेमा और लियाम को अपना गेम खेलने के लिए परमिशन दे दी थी। हेमा ने लियाम से अपना क्वेश्चन पूछने को कहा तो हड़बड़ाते हुए लियाम ने पूछा, सारा सरिता क्या तुम सच में यहाँ पर हो? फिर से कॉइन्स उछाले और फिर से दोनों ही कॉइन पर हेड आया। इसके बाद लियाम अगला ही सवाल पूछने वाला था कि रोजर की बेड के नीचे से सफ़ेद चादर ओढ़े एक बच्चा क्रॉल करते हुए निकला और लियाम के ऊपर कूद गया। लियाम के हाथ से डर के मारे वो कॉइन छूट गया। घबराहट के मारे लियाम वहीं गिर गया और रोने लगा।
कि तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। रॉजर और उसके सारे दोस्त लियम को रूम में लॉक करके वहाँ से चले गए। लियम उठा और वहीं अपने आंसू पोंछकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लियम उठा और इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं था। उसे दोबारा बेड से आवाज़ आया, मगर इस बार वो आवाज़ दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी। अचानक ये महसूस हुआ कि हॉल में एकदम से शांति हो गई है। लियम आगे बढ़ा और उसने डोर लॉक घुमाया। जो दरवाज़ा अभी थोड़ी देर पहले तक लॉक था वो आसानी से खुल गया। लियम कमरे से बाहर निकला। जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो सभी बच्चे जो पार्टी में आए थे हॉल में स्टैचू बनकर खड़े हो गए। उन सभी के ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर डली हुई थी और उनकी आंखें और मुंह और कान से खून बह रहा था, जो उनके ऊपर पड़ी सफ़ेद चादर पर भी लग चुका था। कांपता हुआ लियम बार बार रॉजर को आवाज़ देने लगा। तभी स्टैचू की तरह खड़े वो बच्चे एक तरफ साइड हो गए और लियम ने देखा उनके पीछे सोफे पर एक बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे पर भी सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। लियम उस बच्चे के नज़दीक गया और चादर धीरे से हटाई। लियम की दिल की धड़कनें रुक सी गई जब उसने देखा सोफे पर रॉजर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। तभी लियम को अपनी नाम की आवाज़ दोहराई। वो जैसे ही मुड़ा वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी थी और बहुत डरावनी लग रही थी। देखते ही देखते वो लड़कियाँ टेढ़ी होकर ज़मीन पर क्रॉल करते हुए लियम की तरफ आने लगी। लियम को अचानक से कोहरे पड़ने लगे और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब लियम की आँख खुली तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। रॉजर उसके बेड के पास ही खड़ा था। लियम ने रॉजर से बहुत ही डरते हुए कहा कि सारा सरिता उसे लेने आ रही है। लियम रॉजर को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताने लगा, लेकिन रॉजर को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और वो लियम का मजाक उड़ाने लगा। तभी लियम को दोबारा किसी ने पुकारा। लियम अपने बेड से उठा और अपने रूम के शीशे की तरफ देखने लगा। वही दो डरावनी लड़कियां अपने शीशे में नज़र आ रही थी। उन्हें देखते ही लियम का पूरा शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रॉजर ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, लेकिन तब तक वो कुछ कर पाते। लियम की सांसें बंद होने लगी। पर ऐसा क्या हुआ लियम के साथ? क्या है सारा सरिता गेम, हॉरर गेम्स और क्या है उसका कर्स? जानने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल एविल आइज 22 मिलियंस और देखो इस कहानी का पार्ट 2।